हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त। आज हम लोग पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। जिस तरह से हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को किया, उसी तरह पार्ट 4 का डिस्कस करेंगे हम। और इतना एनर्जेटिक रखेंगे, चीज़ों को रखेंगे और जाके एग्जाम में फोड़ देंगे। पेपर नहीं यार, लिखेंगे इतना कि चीज़ें इतना अच्छे तरीके से हो और नंबर अच्छे नंबर से आए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। बिना देरी किए क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं हम लोग की क्या कह रहा है। Write a note on pharmacist advising in managing minor element like a fever, sore throat and constipation etc. Like इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि आप मुझे बताइए कि जब माइनर एलिमेंट होता है, जैसे फीवर हो गया, गले में खराश हो गया और कॉन्स्टिपेशन हो गया, उस कंडीशन में जो फार्मासिस्ट को हो किस चीजों को एडवाइस करना चाहिए, कैसे एडवाइस देंगे ताकि इन चीजों को पेशेंट मैनेज कर सके। क्वेश्चन समझ गया? अब देखते हैं इसका आंसर। देखो क्या कह रहा है फार्मासिस्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फार्मासिस्ट क्या कह रहा है। फार्मासिस्ट एडवाइस फॉर द मैनेजिंग एंड माइनर एलिमेंट, मतलब क्या कह रहा है, फार्मासिस्ट क्या करता है, एडवाइस करता है कि इसमें मैनेजिंग करने में किस तरह से। देखो, फार्मासिस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन गाइडिंग पेशेंट इन मैनेजमेंट ऑफ कॉमन एंड माइनर हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब इसमें क्या कर रहा है, फार्मासिस्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है किसमें, आपको मैनेजमेंट और कॉमन जो माइनर हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। फॉर माइनर एलिमेंट सच एज फीवर, थ्रोट, constipation, headache, cold या minor skin condition, pharmacist can provide valuable advice on OTC जिसे कहते हैं over the counter medicine and lifestyle changes when to seek medical help। मतलब फार्मासिस्ट बहुत अहम भूमिका निभाता है जब आप थोड़ा छोटा मोटा बीमारी में पड़ते हैं, जैसे कि आपको हेडेक हो गया, कॉमन चीजें हो गया, तो स्किन कंडीशन है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। देखो हिंदी में क्या कह रहा है, मामूली रोगों को प्रतिबंध के लिए फार्मासिस्ट की सलाह। फार्मासिस्ट सामान्य और मामूली स्वास्थ्य समस्या के प्रतिबंध में रोगियों को का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुखार जैसे हो गया, गले में खराश हो गया, कब्जा हो गया, सिर दर्द हो गया, सर्दी जुकाम हो गया और मामूली जो त्वचा संबंधी जो समस्या है जैसे रोगों के लिए फार्मासिस्ट बिना डॉक्टर के पर्चे वाली OTC दवाई, जीवन शैली में बदलाव और चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। इसी संबंध में मूल्यांकन और सलाह प्रदान करती है। क्या कौन करता है? ये फार्मासिस्ट एडवाइस करता है। एक तो हेडिंग हो गया। अब हम लोग जानते हैं चीजों को क्या क्या करता है। देखो, सबसे पहले बुखार के लिए क्या करता है एडवाइस। देखो, स्टे हाइड्रेट, पानी पीते रहे, रेस्ट करे और पैरासीटामोल यूज करे ताकि आपका फीवर कम हो। सलाह, पर्याप्त पानी पिए, आराम ले, बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल ले। जब आप मतलब ये चीज क्वेश्चन ने पूछा फार्मासिस्ट क्या क्या सलाह देता है। फिर क्या कह रहा है, अगर आपको गले की खराश है तो गले की खराश में क्या करें कि एडवाइस ये करेगा कि आपको पानी में, गर्म पानी में साल्ट डाल के लोजेंसिस लेंगे या फिर आप हाइड्रेट हेल्प करेंगे और हम कोल्ड पानी से दूर रहेंगे। फिर आता है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए तो इसमें इंक्रीज फाइबर इंटेक करेंगे और वाटर ज्यादा से ज्यादा पिएंगे और माइल्ड लैक्सेटिव लेंगे अगर आपको जरूरत पड़ने पे। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग तीनों चीजों को फॉलो अच्छे तरीके से करेंगे। अब देखो, फिर अगर आता कोल्ड या सर्दी खांसी के लिए क्या करते हैं, एडवाइस के बारे में बात करें, यूज OTC कफ और टेबलेट, इनहेल, स्टीम, रेस्ट वेल। मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, OTC कफ सिरप लेंगे, टेबलेट लेंगे और इनहेल लेंगे और रेस्ट भी इसमें जरूरी है। बिना डॉक्टर के पर्चे वाली खांसी की दवाई उपयोग करें और भाप ले और भरपूर आराम करें। हेडेक के बारे में देखा जाए तो हेडेक में क्या है, हेडेक के बारे में ये चीज करेंगे, इसमें हम लोग कहेंगे पेन किलर लेंगे, जैसे कि आइबुप्रोफेन ले सकते हैं, रिड्यूस स्ट्रेस करें और स्क्रीन को कम करें। इन सब चीजों को सलाह देता कौन देता, फार्मासिस्ट, जब आपको माइनर चीजें होता है। इस तरह से आपको चीजें, देखो अपने तरफ से भी चीजें लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही हो, लेकिन मेडिकल से रिलेटेड यार कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि हेडेक हो रहा है और गाना सुन रहे हो आप और बाहर घूम रहे हो, ठंडी में लग रही है, ऐसा नहीं करेंगे, चीजों को फॉलो करें। नेक्स्ट कह रहा है, डिस्क्राइब द लीगल एंड साइड रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ए कम्युनिटी फार्मेसी। यहाँ पे कह रहा है कि आप डिस्क्राइब करें, हमें बताइए कि लीगल और साइड रिक्वायरमेंट क्या चाहिए जब हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी खोलते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब समझ रहे हैं कि जब आप लोग फार्मेसी खोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में देखा तो क्या चीज चाहिए हमारे पास, एक वैलिड रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिए, मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम स्टेट ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। मतलब आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस चाहिए, मेंशन ऊपर, जो आपको स्टेट काउंसिलिंग होता है वहां से चाहिए। फार्मेसी खोलने के लिए आपको सबसे पहले कॉस्मेटिक एक्ट 19 के तहत जो वैध है वहां से हमें रिटेल ड्रग लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए। फिर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जैसे फार्मेसी रजिस्ट्रेशन बात करें तो हर स्टेट, मैं अगर बिहार से बिहार चाहिए, कोई यूपी से यूपी है, तो अदर चीजें से अलग अलग चीजें चाहिए। मतलब
जरूरी होता। फिर आता साइड रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें, क्या क्या साइड रिक्वायरमेंट होता है। मिनिमम एरिया की बात करें, द प्रीमाइसेस मस्ट हैव ए मिनिमम 10 स्क्वायर मीटर फॉर रिटेल फार्मेसी, मतलब रिटेल फार्मेसी मिनिमम के बारे में बात करें तो 10 स्क्वायर मीटर की जरूरत पड़ती है। अब प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी, एडुकेट स्टोरेज विद अप्रोप्रिएट टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब यहाँ पे क्या है, फैसिलिटी कंट्रोल में ये चीज होना चाहिए, आपको फ्रीजर चीजें होनी चाहिए, उचित भंडारण सुविधा होना चाहिए। फिर आता क्लियर और हाइजीन आपको प्रीमाइसेस होने चाहिए। डिस्प्ले जो है लाइसेंस और सर्टिफिकेट आपको डिस्प्ले में रखना जरूरी है और मैंडेटरी है, ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, हो जाए एक्सप्लेन प्रोक्योरमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है क्या, वेंडर सिलेक्शन किस तरह से करते हैं, इनके बारे में बताइए। तो प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीदारी जहां से करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब कौन से का आप मैनेज करेंगे, कौन सी चीजों कौन से खरीदेंगे और कितना खरीदें। वेंडर सिलेक्शन का मतलब ये चीज होता है कि कहां से आप माल खरीदेंगे जो सस्ता मिले, अच्छा मिले, क्वालिटी मिले, ठीक है। देखो प्रोक्योरमेंट क्या है, प्रोक्योरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग मेडिसिन, मेडिकल सप्लाई और अदर गुड्स फ्रॉम द अप्रूव्ड सोर्स टू मीट द नीड ऑफ फार्मेसी और हेल्थ केयर फैसिलिटी। मतलब प्रोक्योरमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को खरीदते हैं या मेडिसिन सप्लाई से लेते हैं ताकि हम लोग फार्मेसी हेल्थ में आगे को कंटिन्यू कर सकें। देखो क्रिया अगर बात करें जिसको हम लोग खरीदारी कहते हैं, वह प्रक्रिया है जिसके तहत फार्मेसी या स्वास्थ्य सेवा संस्था अपनी आवश्यकता के अनुसार दवाइयां, चिकित्सक सामग्री या अन्य वस्तु को उसको खरीदता है, ठीक है। अब आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल रेफर टू जब मैनेजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड सप्लाई टू इंश्योर अवेलेबिलिटी विदाउट ओवर स्टॉकिंग एंड स्टॉक। मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल हमें ये बताता है कि कितना हमें मेडिसिन खरीदना चाहिए और कितना नहीं खरीदना चाहिए ताकि ओवर स्टॉक से रोका जाए। भंडार नियंत्रण का उद्देश्य दवाई सामग्री का ऐसा प्रबंधन करना जिसमें उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे और ना कि अत्यधिक, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें ना हो, ठीक है। ये आपको चीजों को ध्यान रखना है। अब देखते हैं कुछ टेक्निक है, जरूर याद रखना जब ये क्वेश्चन पूछे तो टेक्निक आता है। सबसे पहले एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस यहाँ पे डिटेल में डिस्क्राइब नहीं करना है आपको, क्योंकि एबीसी एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, 3 भागों में कॉस्ट में बांट देते हैं। ए कैटेगरी के लोगों का हाई कॉस्ट रहता है, जैसे कि मकान बना लिया हमने। बी कैटेगरी में हम लोग इससे डिजाइन बना लिया। सी कैटेगरी के जो माल रहते हैं, बीड एनालिसिस हम लोग उसमें करते हैं, इसमें वाइट एसेंशियल डिजायरेबल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। फीफो मेथड का हम लोग यूज करते हैं, जिसे पहले जो आता है उसको पहले बेचते हैं, बाद में आता है उसको हम लोग बाद में देते हैं, ठीक है। फिर स्टॉक रीऑर्डर लेवल करते हैं। ये सारी चीज टेक्निक यूज करके हम क्या करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलिए, इसी का हिंदी आपको यहां पे मिल जाएगा, इसको आप हिंदी इसको लिख सकते हैं। चलिए, अब आता है वेंडर सिलेक्शन। वेंडर सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिलायबल सप्लाई फॉर ए क्वालिटी प्रोडक्ट एक कॉम्पिटिटिव प्राइस। मतलब जब हम लोग वेंडर सिलेक्शन करते हैं तो उसमें ये चीज करते हैं कि किस तरह से चीजों को हम लोग चूज करना है, सही तरीके से चीजों को अप्लाई करना, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा हमें कम प्राइस में चीजें मिले और अच्छी चीजें मिले। क्रिया तक चयन, जिसमें विश्वसनीय आपूर्ति को चुना जाता है ताकि अच्छी गुणवत्ता की वस्तु उचित मूल्य पर प्राप्त की जा सके, उसी को हम लोग वेंडर सिलेक्शन के नाम से जानते हैं। स्टेप के बारे में बात करें, सबसे पहले आइडेंटिफाई पोटेंशियल वेंडर करते हैं, फिर इवेल्युएट करते हैं उसको बेस्ड ऑन एबव क्राइटेरिया के बाद, उसका नेगोशिएट करते हैं हम लोग टर्म और साइन एग्रीमेंट को, उसका रेगुलेटरी करते हैं, मॉनिटर करते हैं वेंडर परफॉर्मेंस को। इन सब चीजों को करके ही हम लोग वेंडर सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, और डिस्कस करें कम्युनिटी फार्मेसी में क्या है। देखो, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि आपको अगर सही तरीके से कस्टमर से रिलेशन नहीं रखोगे, नहीं बात करोगे, नहीं चीजों को करोगे, तो आपके पास दोबारा क्यों आएगा भाई, कहीं से भी वो चीजें ले सकता। उसको जानते हैं क्या कह रहा है। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट इज रेफर टू स्ट्रेटेजी, टूल एंड टेक्नोलॉजी यूज टू बिजनेस टू मैनेज द इंटरेक्शन विद द करेंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, टूल का यूज करके, एक तरह का टूल है जिसमें हम लोग मार्केटिंग को मैनेज करते हैं और जो कस्टमर को सही तरीके से, मतलब कह सकते हो अच्छा सर्विस देने के लिए चीजों को करते हैं। द गोल टू इंप्रूव द कस्टमर सर्विस, रिटेन कस्टमर एंड इनहांस बिजनेस। इसका फायदा यही चीज होता है कि कस्टमर सर्विस को अच्छा दें, मान लो उसको फीडबैक अच्छे से पूछ रहे हैं, उसको प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंट ज्यादा दें, उससे क्या होगा, हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। कस्टमर रिलेशनशिप उन रणनीति, उपकरण और तकनीकों को कहते हैं जिनके माध्यम से कोई वैसा अपने वर्तमान या फिर संभावित ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखता है। उसका उद्देश्य ग्राहक का सेवा को बेहतर बनाना और बनाए रखना व्यापार की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं रोल क्या है इसका। सबसे पहले रोल देखा जाए तो ये पर्सनलाइज सर्विस देता है, इंप्रूव कम्युनिकेशन करता है, यानी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करता है, कस्टमर रिटेंशन बढ़ाता है,
इफिशिएंसी रिकॉर्ड करता है और मार्केटिंग आउटरीच करता है। देखो जब लिखो तो ये वाले पॉइंट को जरूर याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है मार्किंग में। अब हिंदी में देखते हैं। व्यक्तिगत सेवा मतलब के लिए सीआरएम फार्मासिस्ट को मरीज का इतिहास, एलर्जी और पसंद रखने में मदद करता है, जिससे व्यक्तिगत देखभाल संभव है। मतलब इसमें यह फायदा होता है कि फार्मासिस्ट को पता है इस बंदे को ये वाले से एलर्जी, इनको ये चीज प्रॉब्लम है, उसमें फायदा होता है। बेहतर संचार, फार्मेसी दवा रिफिल या खुराक की जानकारी और स्वस्थ सुझाव के लिए रिमाइंडर भेजती है। ठीक है। फिर आता ग्राहक बनाए रखना, बेहतर सेवा से ग्राहक संतुष्ट होता है और फार्मेसी के प्रति वफादार होता है। फिर आता हमारे पास बात करें, सीआरएम प्रणाली मरीजों को जानकारी की सुरक्षित देती है और निर्णय लेने में सहायता करती है। विज्ञापन के बारे में बात करें, स्वास्थ्य शिविरों, मौसमी छूट या फिर हम लोग नई परिचित को चीजों को कर सकते हैं। ये सारी चीज क्या है हमारे पास कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ एंड ऑनलाइन फार्मेसी हेल्थ। पूछा गया है कि आप इन चीजों को बताइए कि ये क्या क्या होता है। डिजिटल हेल्थ क्या होता है, एम हेल्थ क्या होता है, इन चीजों को देखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है कि डिजिटल हेल्थ। डिजिटल हेल्थ रेफर टू यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी एंड आउटकम। इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन, वेयरेबल डिजीज एंड मोबाइल हेल्थ, एआई डायग्नोसिस एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन। मतलब डिजिटल हेल्थ मतलब वो सारी चीज जिसका हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे कि वेयरेबल डिजीज हो गया, टेलीमेडिसिन हो गया, ये सारे हमारे डिजिटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। हिंदी में देखे तो क्या कहना, डिजिटल स्वास्थ्य का मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करना। इसमें इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ आता है, टेलीमेडिसिन आता है, पहचानने का युग उपकरण करना, मोबाइल हेल्थ एप्स करना, डायग्नोसिस सिस्टम एआई में यूज करना, स्वास्थ्य सूचना प्रणाली शामिल करना, इन सब चीजों क्या आता है डिजिटल हेल्थ के अंतर्गत आता है। चलिए अब आता है एम हेल्थ। एम हेल्थ का मतलब चीजें कह लीजिए, एम हेल्थ का मतलब हो जाए मोबाइल हेल्थ, ये ब्रांच है किसका, डिजिटल हेल्थ का ही, जिसमें इन्वॉल्व होता है यूजिंग ऑफ मोबाइल, जैसे कि स्मार्टफोन हो जाए, टैबलेट हो जाए, वेयरलेस टेक्नोलॉजी हो जाए, इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इन्फॉर्म सर्विस करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आता है हेल्थ ट्रैकिंग ऐप करते हैं, एसएमएस रिमाइंडर करते हैं, रिमोट कंसल्टेंसी करता है, मॉर्निंग फिटनेस के बारे में चीजें करते हैं। ये हमारे पास क्या एम हेल्थ के अंतर्गत आता है, एम मतलब मोबाइल हेल्थ के बारे में। ठीक है, ये इसकी हिंदी है। चलिए नेक्स्ट आता है ऑनलाइन फार्मेसी सर्विस। ऑनलाइन फार्मेसी सर्विस अलाउ टू कस्टमर टू ऑर्डर मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट थ्रू द वेबसाइट और मोबाइल ऐप। मतलब कि ऑनलाइन फार्मेसी हेल्प क्या करता है हमारे पास, जो ऑनलाइन चीजों को खरीदते हैं, जैसे 3mg है, टेलीमेडिसिन से खरीदते हैं, उसी को हम लोग ऑनलाइन फार्मेसी सर्विस के नाम से जानते हैं। These platform offer the home delivery, e-prescription upload, discount and access to pharmacist consultation। ये चीज हमें क्या करता है, ये चीज हमें ये चीज बताता है, होम डिलीवरी कर सकते हैं, ई प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं, इन सब चीजों को ये फायदा देता है। ऑनलाइन फार्मेसी सेवा के माध्यम से ग्राहक वेबसाइट या मोबाइल ऐप्स के जरिए दवाई या स्वास्थ्य उपाय क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेवा होम डिलीवरी, ई प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करके छूट करके चीजों को कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इसमें मैसेज कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, आप जितना मैंने पढ़ाया उन चीजों को आप देखिए, चीजों कीजिए, कम से कम रट्टा मार लीजिए जितना मैंने इंपॉर्टेंट, टॉप 20 टॉप 30 ये चीज करोगे तो 100% पास होने की गारंटी हमारी। लिख के आओगे तब भी, अगर आप नहीं लिख के आओगे तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।